बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय। और एनसीआईसीएम की तरफ से कल एक नोटिस रिलीज हुई थी जिसमें शेड्यूल बताया था और उसमें कई सारी चीजें थी जिसको मैंने डील नहीं किया था। मैंने सोचा आज इसे डील कर दूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीआईसीएम की तरफ से ये जो नोटिस रिलीज की गई थी, कल के दिन रिलीज की गई थी। ठीक है, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। डायरेक्टिव फॉर द काउंसलिंग एंड एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट बीएमएस बीएसएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस कोर्स ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथी एएसयू एच स्ट्रीम फॉर एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए है। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि इसमें लास्ट में जो है 50% जो एडमिशन रूल भी दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस किस बच्चे को 50% एडमिशन रूल लगेगा, किन किन बच्चों को 50% फीस लगेगा, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, डायरेक्टर फॉर सेंट्रल स्टेट यूटी काउंसलिंग एंड एडमिशंस की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है। ठीक है, वो बच्चे जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन जो एनसीआईएसएम और एनसीएस से अप्रूवल ले लिया है वही कॉलेज पार्ट लेगी काउंसलिंग प्रोसेस में। फर्स्ट क्राइटेरिया को समझिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज और इंस्टीट्यूट के लिए क्या होना चाहिए कि वो एनसीआईएसएम और एनसीएस से अप्रूवल लिया हो। दूसरी चीज है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स को समझिए, तो इसमें दिया गया है, सीट मैट्रिक्स में दो चीज दिया गया है। एक जो है 15% ऑल इंडिया कोटा से सीट भरेगी और 85% जो है स्टेट कोटा से भरेगी। रिस्पेक्टिव जो एनसीआईएसएम और एनसीएस की तरफ से जो सीट की परमिशन मिली है, उस सीट के रेफरेंस पे 15% सीट ऑल इंडिया से भरेगी और 85% स्टेट से भरेगी। ऑल इंडिया कोटा सीट जो है, जैसे डीमेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट वगैरह जो भी है, डीमेट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट वगैरह स्टेब्लिश्ड एक जो है 100% सीट जो है वो कंडक्ट करेगी, या तो डबल ए ट्रिपल सी कंडक्ट करेगी ऑल इंडिया के लिए और स्टेट के लिए वो करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ 85% सीट ऑफ यूटी कोटा, सीट को मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, ये जो है रिस्पेक्टिव स्टेट और यूटी पॉलिसी के अंडर में आएगी। ठीक है, मैनेजमेंट सीट अंडर जो भी है वो मैनेजमेंट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शैल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल फ्री। जो मैनेजमेंट कोटा जो सीट होगी उसके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, वो कहीं का बच्चा वहां जाके एडमिशन ले सकता है। ठीक है, रिजर्वेशन के लिए जो रूल है वो सिर्फ जो फॉलो करना होगा, जो रिजर्वेशन रूल है वो। ठीक है बच्चों, एक काउंसलिंग शेड्यूल है जो मैंने बताया था कल के वीडियो में, और वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जो सारे राउंड की काउंसलिंग बताई गई, ये जो है ऑल इंडिया कोटा की बताई गई। किसकी? ऑल इंडिया कोटा की 1 सितंबर से जो शुरू हो रही है वो है। स्टेट जैसे यूपी, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे स्टेट की 8 सितंबर से शुरू होगी। ये टाइम जो है शेड्यूल, इसमें चेंजेस ये होगी कि इसमें जो चेंजेस शेड्यूल जो दी जाएगी किसके तरफ से, जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से, और ऑल इंडिया की तरफ से डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल आएगी। ठीक है, ये एक डेट दिया गया एनसीआईएसएम और एनसीएस की तरफ से कि इसी डेट में आपको काउंसलिंग करानी है, ताकि डिले ना हो। और किसी स्टेट को, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, किसी स्टेट ने 5-5, 6-6 राउंड की काउंसलिंग करा ली थी और किसी स्टेट को 2 ही राउंड की काउंसलिंग का मौका मिला था। इसीलिए ये डेट पहले से दिया गया है। अब सवाल उठता है कि कॉलेज कब से शुरू होगी। बड़ा सवाल है, तो मैं बता दूं यहाँ पर, इससे समझ सकते हैं कि आपकी जो कॉलेज है, जो 20 नवंबर से जो है बीएएमएस की ट्रांजिशनल कैरिकुलम शुरू हो जाएंगी। 20 नवंबर से आपके बीएमएस की ट्रांजिशनल कैरिकुलम शुरू हो जाएगी। आप सबको पता होगा 15 दिन का ट्रांजिशनल कैरिकुलम है, और 5 दिसंबर से आपका जो लेक्चर है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये है। उसके बाद काउंसलिंग एंड एडमिशन, जो भी परमिटेड कॉलेज है, बोर्ड है, वही काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है वो डबल ए ट्रिपल सी कराएगी, चाहे आपका आयुर्वेद हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो। स्टेट की जो 15%, ऑल इंडिया की जो 15% सीट है और डीमेड यूनिवर्सिटी की 100% सीट है वो ऑल इंडिया से कंडक्ट कराई जाएगी। 85% स्टेट कोटा की जो सीट है वो स्टेट कोटा के द्वारा कराया जाएगा। मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट सीट जो है स्टेट कोटा के द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है एनसीआईएसएम रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है और एनसीएच रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है वही रहेगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए कि जो कैंडिडेट के लिए दिया गया एएसयू और यूजी कोर्स के लिए कैंडिडेट को 10+2 में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स टेकन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 12th मार्क्स। ठीक है, और फॉर द केस ऑफ जनरल कैटेगरी एंड 40% मार्क्स चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी को 40% और जनरल को 50% चाहिए। होम्योपैथी के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है ट्राइब की जो कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, 45% के सब जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग आते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 45% और 40% इन केस ऑफ एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड इन बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस डिग्री कोर्स
unless he and she attend the age of 17 year on before of 31st दिसंबर, यानी 31st दिसंबर से जो पहले तक उनको जो है वो 17 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। फर्दर देयर इज नो अपर एज लिमिट, और अपर एज लिमिट नहीं है, इसे भी चेंज, ये चेंजेस देखने को मिला इस साल, ठीक है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसे फुलफिल करना होगा, जैसे 50% जनरल के लिए, 40% ओबीसी एससी के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45% क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड की गई है नीट काउंसलिंग के तहत, जो कट ऑफ दी गई है उसी में आपकी एडमिशन होगी। लेकिन कुछ स्टेट है जो उससे भी कम एडमिशन लेने को तैयार है, तो वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है नई नई चीजें दी गई है। स्टेट यूटी जो है, यूटी काउंसलिंग ऑफ एएससी कोर्स शैल बी स्टार्ट ओनली आफ्टर सेंट्रल काउंसलिंग हैज बीन कमेंस, मतलब डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आने के बाद स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट होगी। जो डेट दी गई है वो डेट जो बनाई गई है 1 सितंबर से ऑल इंडिया के लिए, डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग आपकी 1 सितंबर से होगी, और 8 सितंबर से सारे स्टेट को अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करानी है। इस बात को ये कह रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एनसीआईसीएम ने नोटिस दिया है कि 50% फीस लगेगी प्राइवेट कॉलेज में। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फी एंड अदर चार्जेस इन केस ऑफ एएसयू एंड एच कॉलेज इंस्टीट्यूट अंडर द एनसीआईसीएम और एनसीएस के अंडर में जो कॉलेज है उसकी, द फी ऑफ 50% ऑफ टोटल सेंसस एंड परमिटेड सीट in private ASU and H medical college institute and deemed university which is government under NCISM Act 2020 and NCH Act 2020 determined by the fee fixation and regulatory committee FRC होता है। समझिए इसका मतलब, जिस कॉलेज को 100 सीट का परमिशन है उसमें से भैया 50 सीट जो होगा ना उस पर गवर्नमेंट फीस लगेगी, गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस लगेगी, और जो 50 सीट है वो जाएगी आपकी मैनेजमेंट कोटा में। समझ गए? तो इस बिहाफ पर आपकी फीस इस साल भी बहुत ज्यादा कम रहेगी, ठीक है। फीस हो सकता है कि जो मैंने बताया है कि 1.25 से 1.5 लाख के आसपास की फीस रहने वाली है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, इन रिस्पेक्टिव स्टेट यूटी डीम्ड यूनिवर्सिटी एज पर डिस्टिंक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ फी एंड सेल अदर चार्जेस प्रिस्क्राइब बाय एनसीआईएसएम, ठीक है, 16/9/2022, ठीक है, में जो आई थी 16/9/2022 को आई थी, और 23/11/2022 बिल हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय एक एडमिनिस्ट्रेटिव ईयर 2023 ऑनवर्ड, उसके बाद, ठीक है। ट्यूशन फी फिक्सेशन का रूल जो है इस साल से अप्लीकेबल हो जाएगी, जहां नहीं हुई है लास्ट ईयर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद स्टेट एंड यूटी काउंसलिंग पब्लिसिटी, स्टेट एंड यूटी में डिसाइड ऑल इंक्लूसिव एप्लीकेशन कॉस्ट नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन ऑफ एएसयू यूजी कोर्सेज एंड सीट ऑफ ऑल कैटेगरी स्टूडेंट। हाउएवर द मैक्सिमम सेलिंग लिमिट ऑफ फी विल बी 2000 रुपए, यानी कोई भी काउंसलिंग कमेटी जो है नॉन रिफंडेबल फीस 2000 रुपए से ज्यादा नहीं लेगी, ठीक है। और स्टेट यूटी जो है रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीजों को क्लियर किया है एनसीआईसीएम ने, इस चीज को ध्यान रखा है एनसीएच ने कि 2000 रुपए से ज्यादा आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल फीस नहीं ले सकते, और 50,000 रुपए से ज्यादा सिक्योरिटी फीस आप किसी भी स्टेट में नहीं ले सकते हैं किसी भी कैंडिडेट से, ये कंफर्म किया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए क्या कहा गया है कि आप अपने टाइम के समय में सारे काउंसलिंग को कंडक्ट करें, सारी चीजों को प्रोसेस कंडक्ट करें, और टाइम टू टाइम जो है एनसीआईएसएम एनसीएस को विजिट करें, ठीक है। बिफोर 6 PM ऑफ द कट ऑफ डेट जो है 20/11/2023 जो डेट है उसके बाद से कोई भी एडमिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज को ऑर्डर दी गई है, ठीक है। और जो फीस वगैरह के लिए जो कहा है ये यूनिवर्सिटी को और जो जितने भी कॉलेज है उसको भी ये भेज दिया गया है कि इसको फीस को आपको मानना होगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155225292, सेकेंड नंबर है हमारा 8955851411, ये दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मात्र 999 रुपए पे करके आप हमारी टीम से काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, बाकी सारी प्रोसेस आप करवा सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद होगा कल भी जब ये वीडियो आया अपडेट आई थी तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आया था, तो सारी अपडेट हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।